कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोचा है। ठीक है, हमने लिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ही है टैरो, और हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस। तो आपको अपनी राशि पता हो नहीं पता हो, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि कोई सोचता रहता है कि भाई क्या मेरी चंद्र राशि के अनुसार रीडिंग है, या फिर मेरी सूर्य राशि, या फिर जो मेरी लग्न राशि है ना, या फिर जिसे कहते हैं कि जहाँ पे शुक्र बैठा है जिस घर में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रीडिंग हम जनरल कर रहे हैं, तो चाहे आप अपना कोई भी राशि देख लो, आप इस रीडिंग को वैसे ही देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना इंट्यूशन जो है उसे और स्ट्रांग बनाइए कि भाई कैसे जो कार्ड है आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है और उससे आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमने लिया ये चारों कार्ड, हम सिर्फ स्ट्रेट लेंगे, कर रहे हैं शफलिंग और चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पहला कार्ड मिल चुका है वो है द डेविल। ठीक है, लगा नहीं था पहले कार्ड डेविल का आएगा, पर चलो। कैप्रिकॉर्न का साइन है। देखो, डेविल का जब हम नाम लेते हैं मतलब क्या है, यहाँ पे डिजायर्स बहुत ज़्यादा है और एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, या तो ये पर्सन आपको बहुत तेज़ी से याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है, मतलब अगर आप मान लो अगर उसका ऑरा जो है, ठीक है, वहाँ से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, अगर आप उसका नाप लेने जाओ या फिर अगर आप उसको नापने जाओ तो ये प्रचंड आपको दिख जाएगी। ठीक है, वही बात यहाँ पे आ रही कि इस व्यक्ति की जो डिज़ायर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए आपसे दूर नहीं जा रहा बल्कि उल्टा आपके करीब आ रहा है। हो सकता है कि शायद आपको इनकी आवाज़ सुनाई दे, या फिर कहीं लगे कि भाई मान लो कोई मुझे किसी की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन वो हो सकते हैं। ओके, अब देखो क्या होता है ना, इनके यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है, तो कुछ लोग जो है ना वो बेसिकली मैनिफेस्टेशन करते हैं, लेकिन वो कई बार इतना स्ट्रांग होता है कि वो खुद ही उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको याद करना है, कुछ लिख लिया, लेकिन वो इतना तेज़ी से किया या फिर इतनी ज़्यादा ताकत उन्होंने लगा दी कि जो इफ़ेक्ट इनको शायद 2 हफ्ते में मिलने वाला था वो सिर्फ 2 दिन में मिल जाएगा। लेकिन मानने वाली बात यह है कि अगर ऐसा होता है और वो ताकत आप महसूस करते हो कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो आपका परिणाम क्या होगा। मान लो अगर आप इनसे मिलते हैं फेस टू फेस, तो क्या होगा, मतलब आप खुश होंगे या आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा, या फिर आपके मन में क्या क्या सवाल आएंगे, है ना। तो यहाँ पे वो बातें क्लियर नहीं है। ये पर्सन जो है मतलब अपने पावर को काबू नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसे बस चाह रहा है कि भाई जो मेरी इच्छा है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब अगर आपसे मिलना है तो बस मिलना है, बाकी कितनी देर मिलेंगे, आप क्या बातें करेंगे, इसके बारे में इसको कोई भी आइडिया नहीं है। मतलब ये वेल प्लान्ड नहीं है, ये बस सोच रहा है कि भाई मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या मिल सकता है। देखो सेकंड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, है ना। यहाँ पे पर्सन भी सिंपली कह रहा है कि मुझे आपके साथ कनेक्ट होना है, मतलब मुझे आपसे दूरियां नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, तो जितना जल्दी आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं उतना उनके लिए बेहतर है। और अगर आप इनकी तरफ देखोगे ना तो बेसिकली उनकी आंखों में आपको चार्म दिखेगा, मतलब उनकी आंखें चमकीली हैं या फिर आंखों में रौनक है, एंड वो चाह रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारा जो भी मतलब सोचना हो, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप शांत हो, चाहे मलूल हो गए हो, लेकिन मेरी तरफ बढ़ो, मैंने क्या गलत किया है ना। तो या तो देखो ये पर्सन या तो अपनी कोई गलती मानने को तैयार है नहीं, और कह रहे हैं कि देखो अगर कुछ हो भी गया है ना तो आप उसे भूल जाओ। कई बार आपको ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ दिखते हैं, कई बार अखबारों में आप उसे पढ़ते हो कि दोनों के बीच तू में हो गई, कुछ बखेड़ा खड़ा हो गया, फिर दोनों साथ में हो गए, है ना। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आई जस्ट वॉन्ट यू, मुझे बस आप चाहिए। ठीक है, बाकी आपको जो कहना है वो तो आप कहते ही रहोगे, उसमें कोई बात नहीं है, बट मुझे आपसे दूरियां नहीं एक्सपेक्ट। जब यहाँ पे कार्ड है द स्टार, अगेन हम अगर पहला कार्ड देखें डेविल का जो कि मेजर अरकाना का था, ये है अगेन मेजर अरकाना का एक और कार्ड। देखो यहाँ पे पर्सन सिंपली कह रहा है कि मेरी इच्छाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैं डिज़ायर कर रहा हूँ ना, कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है, जो मैं आपसे पाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। ठीक है, यानी कि इनके लिए ना आपकी उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आप कितने जल्दी इनकी ज़िंदगी में उपस्थित हो जा रहे हो। उपस्थित होना मतलब क्या है? मान लो इन्होंने आपको याद किया, कितने जल्दी आप एक्चुअली में उनके सामने खुद प्रस्तुत होते हो कि ठीक है, तुमने पुकारा, मुझे भी एहसास हुआ, मैं तुमसे मिलने चला आया, फिर मैंने अब कहा कि चलो हम मिलते हैं। तो फिर आप क्या करते हो, है ना? देखो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि देखो, साल का एंड आ रहा है, तो मिलते हैं। जो भी आपको लग रहा है कि भी कुछ गलती अगर हुई भी थी, आप उसको भुला दो, या फिर ठीक है, आपको अगर चाटा भी मारना है ना, आप मार सकते हो, बट आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो, स्टार जो है ना, ये मतलब दिल से निकलता है, और यहाँ पे हम कहते हैं ना कि जैसे कि मान लो कोई तड़पता है इंसान, तो वो तड़प हमें यहाँ पे दिखती है इस व्यक्ति के तरफ से। नेक्स्ट अगर हम एक और कार्ड देखते हैं, देखो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये पर्सन कह रही है देखो, या तो आप अपनी तस्वीर खुद बना लो, या तो आप किस्मत को कह दो कि तुम मेरी तस्वीर बनाने में मदद कर दो। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई, या तो किस्मत जो है वो ब्रश अपने हाथ में ले लेगी और जैसे चाहे वैसे रंग रूप आपको दे देगी। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपका उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक तरफ आप है जो कह रहे हैं कि नहीं, अगर मुझे कोई पसंद है, चाहे किस्मत उसे अगेंस्ट ही क्यों ना हो, मुझे ये व्यक्ति का साथ चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि किस्मत आपके साथ है भी नहीं भी, तो भी हम लड़ने में सक्षम है। बस आप मुझे एक बार बोल दीजिए, एंड फिर देख लीजिए कि कैसे चेंजेस हम जिंदगी में कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको, मैं उकसाना ये शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन आपको बता रहे हैं कि भाई, तुम बस एक बार मेरी आंखों में देख लो और कहो दिल से कि तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए। अगर तुम्हें सच में मेरा सपोर्ट चाहिए, तो हाँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। अगर आपको लग रहा था कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो शायद वो बहुत पुरानी बात थी। अभी के हालात बदल गए हैं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और मेरी सोच बहुत स्ट्रांग है, और मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो हम दोनों मिलके ना एक अपना नया वजूद तैयार कर सकते हैं। देखो, अगर आपको फैमिली की परेशानी है, या फिर आपको जॉब का टेंशन है, क्या होगा, कैसे होगा, आपकी फैमिली भी है तो क्या होगा, ये सिंपली कह रहे हैं कि एक समय में ना हम एक बात करते हैं। अगर कोई समस्या है भी, तो पहले मिलते हैं, फिर धीरे धीरे बात करते हैं कि चलो, आपको ये लग रहा है, फिर क्या हल निकलेगा, है ना? कोई आपको मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं आपको कितना समय दे सकता हूँ, आप मुझे कितना समय दे सकते हो। ठीक है, यानी कि ये आपको ललचा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको क्लियर कट कह रहे हैं कि देखो, एक बार मिलो और फिर देखो कि क्या तुम्हें लगता है, एहसास तुम्हारा क्या बोलता है। ठीक है, अब ये जो सेकंड एरो है, वो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हमें दे देगा। हालांकि ये एनर्जी जो है आप दोनों की, या आप में से किसी की भी हो सकती है। हम स्ट्रेट कार्ड निकालेंगे, सिर्फ स्ट्रेट कार्ड्स। ठीक है, देखिए, पहला जो कार्ड आ गया है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लगा ही था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आएगा। देखो, ये एनर्जी जो है ना, वो बहुत ही बातूनी एंड प्रशंसक, और कई बार स्टेबल, और बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एकदम से सटीक जवाब देने वाली एनर्जी है। जिसके भी पास ये एनर्जी जाएगी, चाहे आपके पास या फिर इनके पास, या तो ये पर्सन आपसे एक्सक्लूसिव जवाब चाहते हैं। जैसे कि अगर प्यार करते नहीं थे, तो अब तक क्या कर रहे थे, या फिर आपसे जवाब आ सकता है, या फिर आपसे सवाल आ सकता है कि भाई, मुझे तुमसे एक ही क्लियर कट आंसर चाहिए, है ना? तो या तो आपके सवाल इनके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, या तो इनके सवाल आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, कि अगर आप दोनों ही अपना अपना जो ख्यालों का मेला है अगर सामने रख रहे हो कि भाई, आपके विचार ये हैं, इनके विचार ये हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। देखो, आपकी और इनकी परिस्थिति ना अलग अलग हो सकती है। कि आपको लग रहा है कि भाई, मैं कहीं पे अटक गया हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं भी कहीं पे अटक गई हूँ, चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन अब नेक्स्ट क्या है ना? जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है भाई, प्यार में पड़ गए, फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर डिप्रेशन आ गया, कुछ ऐसे ही समय बीत गया, फिर अरेंज मैरिज हो गई, है ना, चालू है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें खुश नहीं होते, है ना। फिर किसी को याद करना, या फिर अरेंज मैरिज में भी कुछ इश्यूज आना। तो जो सिंपल सा सवाल है वो ये है कि क्या तुम मेरे बगैर खुश रह सकते हो, या फिर क्या तुम अब भी मुझे याद करते हो? अगर आप ये खुद को सवाल पूछते हो, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हाँ, आपका दिल एग्जैक्टली कहता क्या है। देखो, सेकंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, है ना। यहाँ पे सिंपल जो एनर्जी आ रही है कि फॉलो करना अपना नसीब या फिर अपना रूट। अगर आप उन लोगों में से जो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, नसीब जो मुझे दिखाएगा मैं उसी रास्ते पे चलूंगा, है ना,
देखो ये रास्ते जो होते हैं ना, वो कई बार बहुत सिंपल होते हैं और कई बार बहुत डरावने भी होते हैं, है ना? जैसे कि हमने बस सुना है कि किसी का हार्ट ब्रेक होता है, जब किसी का सच में हार्ट ब्रेक होता है, वो सो नहीं पाता, है ना? वो कई बार लोग कहते हैं ना कि हम जी नहीं पा रहे हैं तुम्हारे बिना वगैरह, मतलब शेर शायरी करने। एक्चुअली बहुत डरावनी समय सीमा होती नहीं। फिर भी अगर आप इस चीज़ से गुजर चुके हो, मतलब आपको पता है कि प्यार का मतलब क्या होता है और प्यार के अंगारे क्या होते हैं, ठीक है? तो ये आपकी जिंदगानी है, आपको बेटर पता है ऐसे। वही दो जो फाइनल कार्ड मिले हैं, देखो यहाँ पे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है? देखो आई थिंक आप ना ये मान के चल रहे हो कि आप दोनों के बीच तीसरा कोई है। तीसरा मतलब क्या है? या तो भाई वो समस्या हो सकती है कोई, या फिर कि भाई आप जिसको समझ नहीं पा रहे हो वो नसीब हो सकता है, ठीक है? तो सिंपल बात है यहाँ पे कि आखिर वो क्या है। देखो आपको और इनको ना अगर मेल मिलाप करना है तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी हुआ उसको या तो भूल जाओ, और अगर मन में उसे निकाल नहीं पा रहे हो ना, तो या तो बैठ के एक दूसरे से वार्तालाप करो, है ना? अगर गुस्सा भी कर रहे हो तो फाइनली वो गुस्सा एक समय में खत्म हो जाएगा। आपको ये देखना होगा कि क्या हम दोनों मिलके किसी बात को नज़रअंदाज कर पाते हैं, एंड फाइनली हमारा निर्णय क्या एक हो सकता है या नहीं। जो फाइनल कार्ड है वो है द हर्मिट। मतलब यहाँ पे ना कोई व्यक्ति जो है, चाहे ये आपकी तरफ से आ गया या फिर इनकी तरफ से, भाई शांति से निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर्मिट बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हर्मिट का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में? जैसे कि मान लो आप अभी किसी से बात कर रहे हो, आपको लगा कि वो व्यक्ति चीट कर रहा है या फिर व्यक्ति मुझे समय नहीं दे रहा है, आपको गुस्सा आ गया, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन व्यक्ति मान नहीं रहा, आपने कहा ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ या फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? देखो आप आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे आपका अपना सवाल है, बिकॉज हर कोई व्यक्ति इतना इजीली आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? बचपन की यादें अभी तक कुछ कुछ लोगों को याद आती हैं, तो मैं तो इसके बारे में क्या ही कहूँगा। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे कि मान लो किसी ने शादी की, अब कमिटमेंट आ गई या फिर बच्चे आ गए, लेकिन फिर भी मान लो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई अगर सही बर्ताव नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आप कहते हो कि ठीक है मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा या फिर निभाऊंगी, तो ये हर्मिट मोड में जाने जैसा होता है। हर्मिट का मतलब है कि आपको सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ते हैं, आप उसके लिए रेडी हो ना हो। देखो दुनिया को आप क्या दिखाते हो कि मतलब मैं इससे खुश हूँ, या फिर मैं सिर्फ ये बच्चों के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ ये अपने रिश्ते के लिए कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई सवाल पूछता भी है ना तो वो बहुत ही नेचुरल है, आप किसी को भी रोक नहीं सकते। इसका मुंह बस अभी खुलेगा बाद में बंद हो जाएगा। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि क्या आप सैक्रिफाइस करने को रेडी हो, और अगर हाँ तो इसका मतलब है कि आप द हर्मिट मोड में जा सकते हो और वो सब पा सकते हो जो कि आपके हकदार है, मतलब जिसके आप हकदार हो, ठीक है? तो यस, आपको और इस व्यक्ति को वो सब मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना बनता है। यह वीक रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।